फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल लिविंग म्यूजियम। माय नेम इज सुशांत और आज हम लोग एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। और इस पार्ट में हम लोग बेसिकली क्लास 10 के स्टैंडर्ड के लेवल पे एसिड को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। और आगे का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो क्लास 10 के स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम लोग एसिड्स को डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज एसिड्स? सबसे पहला चीज तो आपको ध्यान में रखना है कि सारे एसिड्स में ना एक एलिमेंट बहुत कॉमन होता है। जितना भी एसिड्स है सारे ही एसिड्स में हाइड्रोजन पाया जाता है। सो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे एसिड्स को? एन एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स और आयोनाइज इनटू H+ आयंस इन इट्स एक्वस फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो हमने कोई एसिड HCl ले लिया, ठीक है ना। HCl एक एसिड है। HCl का अगर हम इसको एक्वस फॉर्म मतलब इसमें अगर वाटर मिला देते हैं तो ये क्या होता है ना, H+ आयंस और Cl- आयंस में ब्रेक होगा ना। HCl को अगर आप एक्वस डाइल्यूट कर देते हो, पानी मिला देते हो, तो वो H+ और Cl- में डिसोसिएट्स होगा। तो एसिड को हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि जो भी एसिड्स होगा ना वो हमेशा ही क्या देगा, हमेशा ही H+ आयंस देगा इन इट्स एक्वस फॉर्म। एक्वस मतलब पानी में मिलाने पे, कोई भी एसिड्स को पानी में मिलाने पे वो हमेशा H+ आयंस देता है। याद रखना इस चीज को। और यही आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है क्लास 10, ठीक है ना। और सारे ही एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन होता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4 का। देखो H2SO4, जब इसमें आप पानी मिलाओगे, जब इसमें आप पानी मिलाते हो तो फिर से क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा H+ और SO4-2। अच्छा, -2 क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो मतलब सल्फेट का वैलेंसी कितना है, -2। और हमेशा इसमें भी देख सकते हो ये भी क्या दे रहा है, H+ आयन दे रहा है। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं HNO3। तो इसमें भी जब इसका एक्वस सॉल्यूशन, इसमें भी जब पानी मिलाओगे, डाइल्यूट करोगे, तो क्या होगा, ये भी H+ आयंस देगा और NO3-। तो सारे केसेस में आप क्या देख रहे हो, जो भी एसिड है वो सारा ही after dissolving in water they give H+ ions, or you can say in other way that it ionize into H+ ions। ionize मतलब क्या, ब्रेक हो जाना, इन इट्स टूट जाना, ठीक है। तो हमेशा ही एसिड क्या देगा, H+ आयंस देगा। एक ऑर्गेनिक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। इसमें भी जब आप पानी मिलाओगे एक्वस फॉर्म में तो ये क्या बनेगा, CH3 COO- H। तो अगर ध्यान दो तो इसमें भी एक्वस सॉल्यूशन में क्या दे रहा है, H+ आयंस दे रहा है। तो एसिड वैसा सब्सटेंस है जो आफ्टर डिसोसिएशन या आफ्टर ब्रेकिंग इट विल गिव यू H+ आयंस। तो जो भी H+ आयंस देगा वो क्या है हमारा, वो एसिड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है क्या, कि H+ आयंस जो होता है वो कभी भी ना, H+ आयंस जो होता है वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं पाया जाता है। जैसे मान लो हमारे पास H+ आयंस है, ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं पाया जाएगा। वो क्या करेगा ना, कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल से, कोई पोलर वाटर मॉलिक्यूल से और कंबाइन होके, जैसे H2O से कंबाइन होके ये एक्वस, ठीक है ना, ये कंबाइन होके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। मतलब कभी भी ना H+ आयन जो होगा वो इंडिपेंडेंट रूप में नहीं पाया जाता। वो क्या करता है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके हमेशा क्या बना लेता है, H3O+। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। तो अगर देखो H+ एक्वस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, H+ एक्वस को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। दोनों सेम चीज है, क्योंकि ये H+ एक्वस कैसे बना, मतलब देखो H में हाइड्रोजन आयंस में जब पानी मिल गया, हाइड्रोजन आयंस में जब पानी मिल गया तो क्या बन गया, H, ठीक है, बना H3O। तो H+ को ही हम लोग, H+ एक्वस को ही हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है ना, कि हाइड्रोजन आयंस का एक्वस फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस भी बोलते हैं। सो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम चीज है। सो अभी क्लास 10 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग H+C लेके चलेंगे, H+ आयंस ही बोलेंगे। H+ आयंस का मतलब है हाइड्रोजन किसी दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके क्या बनाया हुआ है, हाइड्रोनियम आयंस बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों सेम चीज है, तो कंफ्यूज मत होना। तो सारे ही एसिड्स का क्या एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है
कि after dissolving in water they produce H plus ions, so you keep it in mind. Okay, so every acids after dissolving in water it will produce H plus ions, or you can say hydronium ions. और एक चीज कि सारे ही एसिड्स जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, CH3COOH हो गया, ये सारा ही एसिड्स में जो एसिडिक कैरेक्टर है वो किसके प्रेजेंस की वजह से है? ये सारे एसिडिक कैरेक्टर H प्लस आयंस के प्रेजेंस की वजह से होता है। मतलब किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक कैरेक्टर कौन बताता है? उसमें प्रेजेंट H प्लस आयंस। ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको याद रखना, जैसे मान लो ये कंपाउंड लेते हैं C6H12O6, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। तो इसमें अगर ध्यान से देखो तो इसमें भी हाइड्रोजन है, या फिर हम लोग अल्कोहल लेते हैं C2H5OH, ये भी क्या है? अल्कोहल है। कार्बोनेट कंपाउंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ोगे कैसे बनता है ये फॉर्मूला। तो C2H5OH भी अल्कोहल है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो तो दोनों ही सब्सटेंस में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसमें भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस कंपाउंड में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो क्या ये एसिड्स है? तो आपका आंसर होगा नहीं, एसिड्स नहीं है। क्यों नहीं है एसिड्स? इसके पीछे का रीजन है क्योंकि जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे या इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये H प्लस आयंस नहीं देगा। तो वैसा सब्सटेंस जो H प्लस आयंस नहीं देता है वो एसिड नहीं होता है। ठीक है ना। तो ये दोनों में ही हाइड्रोजन है लेकिन ये एसिड नहीं है। क्यों एसिड नहीं है? क्योंकि आफ्टर डिसोसिएशन इट विल नॉट गिव H प्लस आयंस, मतलब ये लोग H प्लस आयंस नहीं देगा, इसलिए ये एसिडिक नहीं है। ठीक है। चलो, और एक चीज यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आता है कि all acids contain hydrogen। यहां से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया कि all acids contain hydrogen, but all hydrogen containing compounds are not acidic, but all hydrogen containing compounds are not acid। ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है ना कि all acids contain hydrogen, जितना भी एसिड्स होगा वो सब में हाइड्रोजन कंटेन होगा। क्या माइंड में रखना है आपको कि all acid contains hydrogen, but all hydrogen containing compounds are not acid। सारा ही एसिड्स में हाइड्रोजन होता है लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसमें हाइड्रोजन हो वो एसिड ही हो। ठीक है। मैंने एक सेटअप बनाया है, इस सेटअप के हेल्प से हम लोग पता करते हैं कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिडिक। इसका पता हम लोग इससे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक सेटअप है, दो नेल कनेक्टेड है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे 5 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, एक बल्ब है और यहाँ पे स्विच है। चलो, ओपन स्विच है। तो पहले क्या करते हैं ना, इस सॉल्यूशन में ना हम यहाँ पे C6H12O6 डाल देते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज डाल देते हैं। ठीक है। और स्विच को जैसे ही ऑन करोगे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, लेकिन बल्ब ना नहीं करेगा। बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब ग्लो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जो ग्लूकोज है वो डिसोसिएट्स नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होगा, और जब तक आयोनाइज नहीं होगा करंट को फ्लो होने का पाथ नहीं मिलेगा, है ना। तो सेकंड केस में हम लोग क्या करेंगे ना, अल्कोहल डाल के देखेंगे C2H5OH। इस केस में भी क्या होगा? बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये भी डिसोसिएट्स नहीं होता है। थर्ड केस में आप क्या करो, HCl ले लो, कोई एक एसिड ले लो, HCl ले लिए। जैसे हम HCl इसमें डालें तो HCl ब्रेक हो जाएगा किसमें? H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस, और जिस उसके वजह से ना ये इसमें इसको पाथ मिल जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमको ये बताता है कि सारा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एसिड नहीं होता है, लेकिन सारा एसिड्स में हाइड्रोजन जरूर होता है। ठीक है। और एसिड्स होने का क्या क्राइटेरिया है कि वो H प्लस आयंस में डिसोसिएट्स होना पड़ेगा, आयोनाइज होना पड़ेगा, तभी जाके उसको हम लोग एसिड बोलेंगे। ठीक है। चलो, एक नया चीज आपको क्या ध्यान में रखना है कि एसिड्स डू नॉट शो इट्स एसिडिक कैरेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर के एब्सेंस में ना एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, और उसको हम लोग इस एग्जांपल से समझते हैं। आप क्या करो ना, एक टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब में एक पाइप को फिट कर दो, और उस टेस्ट ट्यूब में ना थोड़ा सा HCl ले लो, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लो, और उसमें आप NaCl मिला दो। तो क्या होगा ना, इस रिएक्शन के बाद ना क्या होगा, क्या बनेगा? अगर आपको रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे
सोडियम सल्फेट बनेगा और HCl गैस इवॉल्व होगा और HCl गैस जो है वो बाहर की तरफ यहाँ से ड्राई फॉर्म में निकलना स्टार्ट होगा। तो आप क्या करो ना, यहाँ पे आप लिटमस पेपर एक ले लो, ब्लू लिटमस ले लो। क्योंकि ब्लू लिटमस क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे HCl इवॉल्व हो रहा है। HCl कैसा है? HCl पे एसिड है। तो अगर आप ब्लू लिटमस को यहाँ पे रखोगे और ये जो गैस निकल रहा है ये ड्राई गैस है, अगर आप यहाँ पे लगाते हो इस ब्लू स्ट्रिप को, लिटमस पेपर को, तो उसका कलर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ड्राई फॉर्म में है। सेकेंड केस में आप क्या करो ना, इस ब्लू लिटमस को आप वेट कर दो। वेट करने पे क्या ऑब्जर्व करोगे आप कि इसका कलर ब्लू से क्या हो गया, इसका कलर ब्लू से रेड हो गया। इट मींस जैसे ही उसको हम भिगा दिए, जैसे ही उस लिटमस पेपर को हम वेट कर दिए, वो अपना कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। इससे हमको ये पता चलता है कि एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर कब शो करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इट विल नॉट शो इट्स एसिडिक कैरेक्टर। ड्राई फॉर्म में एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग किसको बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा एसिड होता है जो अपने एक्वस फॉर्म में पूरा डिसोसिएट हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा डिसोसिएट होगा, जितना ज्यादा आयोनाइज होगा, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग HCl का। HCl अपना एक्वस फॉर्म में, तब इसमें पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, H+ और Cl-। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाया है HCl क्यों? क्योंकि HCl ना बहुत ज्यादा अमाउंट में H+ आयंस रिलीज करेगा आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है ना, इन इट्स एक्वस फॉर्म। लेकिन वीक एसिड्स में ऐसा नहीं होता है। वीक एसिड्स में क्या होता है, जो H+ आयंस होता है वो बहुत कम मात्रा में, कम अमाउंट में रिलीज होता है। अगर ज्यादा अमाउंट में H+ आयंस रिलीज हो रहा है तो समझ जाओ कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर कम मात्रा में वो H+ आयंस रिलीज हो रहा है तो समझ जाओ कि वो वीक एसिड है, ठीक है ना। तो सारे का एग्जांपल, जैसे एक्वस फॉर्म में HCl क्या करेगा, H+ आयंस देगा और Cl- देगा। तो यहाँ पे H+ आयंस का परसेंटेज बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे ही H2SO4 के केस में भी सेम होगा। H2SO4 भी एक्वस फॉर्म में अपना क्या करेगा, H+ आयंस देगा और SO4- आयंस देगा। तो यहाँ भी H+ आयंस बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होगा। अगर H+ आयंस बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो समझ जाओ कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। और एक चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर ना एरो सिंगल है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रॉन्ग एसिड का, ध्यान रखना कि अगर एरो सिंगल है ऐसे, तो इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है। अगर पूरा 99% आयोनाइज हो रहा है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कंप्लीटली आयोनाइज मतलब क्या, जितना ज्यादा आयोनाइज होगा उतना ज्यादा ना H+ आयंस देगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स ना कंप्लीटली आयोनाइज होता है, यहाँ से ये भी आप बोल सकते हो। तो ये सिंगल एरो उसका सिंबल है कि कंप्लीट आयोनाइजेशन का सिंबल है ये सिंगल एरो। लेकिन अगर आप वीक एसिड की बात करते हो, CH3COOH, ये अपने एक्वस फॉर्म में क्या देगा, CH3COO- प्लस H+ देगा, ठीक है ना। तो इसका जो सिंबल होता है लिखने का वो ऐसे होता है, ठीक। ये जो है डबल एरो जो है, बोथ साइड एरो, इसका मतलब है कि ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ है, ठीक है ना। अगर जो कंप्लीटली आयोनाइज कब होगा, जब एरो सिंगल रहेगा, और एरो अगर बोथ साइड रहेगा इसका मतलब है कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है। और कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, दैट मींस वो कैसा एसिड है, वीक एसिड है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड 99% H+ आयंस रिलीज करता है, ठीक है ना, कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है उसमें। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि जो जितना ज्यादा आयोनाइज होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, दैट मींस वो उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो यहाँ से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट मींस दे आर वेरी गुड कंडक्टर। That means they will dissociate more and more amount of H+ ions which will help in the conduction of electricity. But in case of weak acids, the ionization will be less. That is why the conduction of electricity will be less. So you should keep this in mind. Okay. एक चीज आपको और ध्यान में रखना है यहाँ पे कि जब भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हम वाटर को मिक्स करते हैं, मतलब उसको डाइल्यूट करते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड को हम जब डाइल्यूट करते हैं पानी मिला के, तो उसमें ना H+ आयंस का परसेंटेज क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब पर यूनिट वॉल्यूम ना H+ आयंस डिक्रीज होगा, और H+ आयंस डिक्रीज हो रहा है मतलब एसिड कैसा हो रहा है, वीक होते जा रहा है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान में रखो। टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ सम मिनरल एसिड्स, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं H2SO4 का। सल्फ्यूरिक एसिड का यार क्या यूज है। सो सल्फ्यूरिक एसिड का बहुत सारा यूजेस है, फर्टिलाइजर्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, डाइज बनाने में, केमिकल्स बनाने में,
प्लास्टिक्स बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, कार बैटरीज बनाने में यूज होता है, एक्सप्लोसिव बनाने में यूज होता है, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप नाइट्रिक एसिड का बात करते हो तो उसका भी यूज होता है बहुत सारा फर्टिलाइजर्स बनाने में, एक्सप्लोसिव्स लाइक टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोलिन, फिर से डाइस हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, ये सब का बहुत सारा यूजेस होता है बनाने में। वैसे ही एक और है HCl, HCl का भी बहुत सारा यूजेस है हमारे डे टू डे लाइफ में। कार के बैटरी में भी यूज होता है HCl, प्लस उससे आप क्लोरीन गैस भी बना सकते हो, बहुत सारे यूजेस है, ठीक है। सो चलो ये रहा हमारा एसिड्स के बारे में क्लियर, ठीक है ना। आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है बेसिस। तो बेसिस के बारे में भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है।